Hello, bachcho, let us see this question. Question say that consider the cube in the first octant with side OP, OQ, and OR of length 1 along the x-axis, along y-axis, and z-axis respectively, where O is the origin, मतलब 0, 0, 0 is the origin. Let S, जिसकी coordinate 1/2, 1/2, 1/2 be the center of cube. And TV, the vertex of the cube opposite to the origin O, such that S lies on the diagonal OT if P vector equals to SP, Q vector equals to SQ, R vector equals to SR, and T equals to ST. Then the value of mod of P vector cross of Q vector and R vector cross of T vector के क्रॉस प्रोडक्ट का हमें मॉडुलस वैल्यू निकालनी है। क्योंकि यहाँ पे क्रॉस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रहा है, तो हम लोग की कंसेप्ट में यही बात करेंगे यहाँ पे। तो लिखा की कंसेप्ट if a vector equals to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap and b vector equals to b1 I cap, b2 j cap, b3 k cap, then a vector cross of b vector equals to determinant of I j k cap, यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 and b3 ये होता है। नौ अब आ जाते हैं, सबसे पहला काम डायग्राम बना लेते हैं इसका। एक क्यू का हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तभी हम लोगों को क्लियर पता चल पाएगा। ये हमारे पास एक क्यू है जी। अभी तो हमने स्क्वायर बनाया है, अब क्यू बन जाएगा। अब ये क्यू बनेगा, है ना। ये बन गया हमारा क्यू। इसको ज्वाइन कर दिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, इसको मिलाया, ये एक्स एक्सिस, इसको मिलाया। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपने हिसाब से ले लेते हैं। ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, और इसको जेड ले लिया, जेड ले लिया। ये पी पॉइंट्स है जिसकी कोऑर्डिनेट 1 0 0, क्योंकि यहाँ पे देखो लेंथ दिया हुआ है क्यूब का ना, वो 1 1 है ना। ये हो जाएगा हमारे पास क्यू। क्यू की जो कोऑर्डिनेट होगा बाई एक्सिस पे है, तो ये हो गया 0 1 एंड 0। ये जेड एक्सिस पे है, तो ये हमारा आर होगा जिसकी कोऑर्डिनेट 0 0 एंड 1 हो जाएगा। ठीक है जी। ये ओरिजिन है, ये हमारा टी है, ये हमारा टी है। यहाँ पे कहीं पे कहता है ये एस है, ये एस है। इस तरीके से इसको हम लोगों ने मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक है जी। अब 1 बाई 1 करके एस की कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है, एस की कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, दिया हुआ है। और वो कोऑर्डिनेट कितना है, 1/2 1/2 एंड 1/2। इसकी कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। अब इसको मूव करते हैं, कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग पी वैक्टर निकालते हैं। पी वैक्टर क्या दिया हुआ है, एस पी वैक्टर। क्या दिया हुआ है जी, एस पी वैक्टर। हमें एस भी पता है, पी भी पता है, तो क्या हो जाएगा एस पी, तो ये हो जाएगा एस पी वैक्टर जो होगा हमारे पास एस, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2 ऑफ आई कैप प्लस, उसके बाद हो जाएगा 1 0 माइनस ऑफ 1/2 ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 0 माइनस ऑफ 1/2 ऑफ के कैप। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2, तो ये हो गया आई माइनस जे माइनस ऑफ के कैप डिवाइडेड बाई 2। ये तो पी वैक्टर निकल गया हमारा। तो इसी तरीके से क्यू वैक्टर, क्यू क्या है, एस क्यू है, एस क्यू वैक्टर है। तो एस क्यू वैक्टर, क्यू की भी कोऑर्डिनेट पता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस ऑफ 1/2 आई कैप प्लस ऑफ 1 माइनस 1/2 ऑफ
जे कैप प्लस ऑफ 0 माइनस ऑफ 1/2 ऑफ के कैप, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ आई प्लस ऑफ जे माइनस ऑफ के कैप डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्यू भी निकाल दिया। अब आर वेक्टर क्या है, इस आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1/2 ऑफ आई कैप प्लस ऑफ 0 माइनस 1/2 ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 1 माइनस 1/2 ऑफ के कैप, दिस इज इक्वल्स टू माइनस आई माइनस जे प्लस ऑफ के कैप डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सबका, तो उसी के हमने माइनस कर दिया फॉर्मूला लगा करके। एंड लास्ट इज द एस टी, है ना, एस टी। तो टी की जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 1 1 1 होगा। इसकी जो कोऑर्डिनेट होगा 1 1 1 होगा। तो ये हो गया हमारे पास टी वैक्टर हो गया एस टी, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 ऑफ आई कैप प्लस ऑफ 1 माइनस 1/2 ऑफ जे कैप प्लस 1 माइनस 1/2 ऑफ के कैप, दिस इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के कैप डिवाइडेड बाई 2 ओके। यहां तक तो हम लोगों ने निकाल दिया। अब क्या निकालना है, P क्रॉस ऑफ Q। तो P क्रॉस ऑफ Q बाय यूजिंग की कंसेप्ट, तो निकाल दिया P वैक्टर क्रॉस ऑफ Q वैक्टर। क्या है हमारे पास, देखो ना, P हमारे पास ये है और Q ये है, दोनों में 1/2 है, तो 1/2 में बाहर ले लिया, तो ये आ गया 1/4। यहाँ पे आ जाएगा I, ये हो गया J, ये हो गया हमारा K। उसके बाद का कंपोनेंट क्या हो गया P वाले का, 1 - 1 - 1, दूसरे वाले का -1 1 एंड माइनस ऑफ 1, ये हो गया जी। दिस इज इक्वल्स टू 1/4। इसको ले लिया हम लोगों ने आई कैप लिया तो माइनस माइनस 1 और ये प्लस, तो ये हो गया 2 माइनस ऑफ जे कैप में लिया तो ये -1 और ये भी -1 हो जाएगा, तो ये -2 हो गया। और प्लस ऑफ के कैप लिया तो 1 और ये माइनस, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 0 आ गया। तो ये हो गया 2 और 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो गया आई कैप प्लस ऑफ जे कैप और 1/2, ये हमारा P क्रॉस Q आ गया। अब आ जाइए कितना R क्रॉस ऑफ T एंड R वेक्टर क्रॉस ऑफ T वेक्टर। तो यहां पे भी देखो 2 2 डिनोमिनेटर में है, तो ये ले लिया 1/4। यहां पे देखो ये हो गया I J एंड K कैप, पहले वाले में -1 -1 1, यहाँ 1 1 1, सॉल्व करो इसको, तो ये आ गया 1/4। यहाँ पे आई कैप लिया हम लोगों ने तो -1 तो ये हो गया -2। इस पे ले लिया माइनस ऑफ जे कैप, तो ये हो गया -1 और ये -1 तो -2। अब प्लस ऑफ के कैप, तो इसको लिया तो ये -1 और ये +1, तो ये भी 0 हो गया हमारे पास। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, -2, तो ये हो गया माइनस ऑफ आई कैप प्लस ऑफ जे कैप टू होल डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोगों को इसके बाद क्या चाहिए, हम लोगों को सबसे पहले तो निकाल देते हैं P वैक्टर क्रॉस ऑफ Q वैक्टर, है ना, और इसका क्रॉस ऑफ R वैक्टर इंटू T वैक्टर। तो फिर से यहां पे आ जाएगा, फिर से I J एंड K कैप, 1/2 तो 1/4 बाहर आ जाएगा और कंपोनेंट आ जाएगा इसका 1 1 0 और दूसरे में -1 1 एंड 0। क्यों आया, सो देखो दोनों का तो के 0 ही है ना, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे 0, ये दोनों पॉजिटिव है, 1 1 कोफिशिएंट है, इसमें -1 और 1 है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। अब इसको सॉल्व करो, तो ये आ गया 1/4 और यहाँ पे ले लिया आई कैप, यहां लेंगे तो ये 0 - 0 -
माइनस ऑफ जे लिया तो यहाँ पे आ गया 0, और ये भी 0 तो ये भी 0 हो गया, प्लस ऑफ के कैप, प्लस ऑफ के कैप तो ये आ गया 1 और 1, तो ये हो गया हमारे पास 2। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास 2k/4, 2k/4, that is equals to 1/2k cap. Therefore mod of p vector cross of q vector cross of r vector cross of p vector is equals to mod of 1/2 of k cap. This is equals to 1/2. इसको लिख सकते हैं 0.5, आंसर हमारा आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।